कभी फिल्टर होता है यहाँ पानी, कभी जीवन में आज तक घटा नहीं है। हाँ। नदी 24 घंटा गम रहती है, मतलब ऐसी नदी है। ये भीम ने जो गदा मारा, गदा से मतलब जो है ये कुंड बना और कुंड से नदी बन गई। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू न्यू डे न्यू ब्लॉग। पिछले दो वीडियो में हम दो कुंड्स में जा चुके हैं, रामेश्वर कुंड और पदम कुंड। आज हम जाने वाले हैं भीम कुंड, जो कि अपने खंडवा शहर से 5 से 7 किलोमीटर है। वो बहुत ही दूर है। मौसम तो सुहाना हो रखा है, बारिश वाला मौसम हो रखा है, थोड़े बहुत छींटे भी आ रहे जो कि आपको दिख रहे। तो ये भीम कुंड जो है नदियों के बीच में है, तो क्या हम उसमें जा पाएंगे? तो चलिए ट्राई करते हैं, जाकर देखेंगे। निकलते हैं। अरे एक मिनट, हमने मास्क लगाया नहीं, मास्क लगा लेते हैं। तो अब हम तैयार है जाने के लिए, तो चलिए निकलते हैं। अरे पूरा जंगल इलाका लग रहा है ये। इधर से रास्ता है भी कि नहीं? सही रास्ते पे है ना भाई? हाँ, क्योंकि रास्ता तो इतना खतरनाक दिख रहा है, बट रास्ता दिखा तो पूरा जंगल के अंदर से रास्ता क्या है। और अगर बारिश आ जाती है अगर, तो वो तो भाई कहीं जा ही नहीं सकते थे। तो चलिए हम देखते हैं हम पहुंच पाते कि नहीं और कहाँ तक पहुंचते हम, तो मिलते तभी, क्योंकि ये रास्ता तो बहुत लंबा है। तो भाई साहब हम गलत साइड से आ गए हैं, हमें इधर से नहीं आना था, इधर से हम आ गए हैं। तो हमें नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जो नदी वाला हिस्सा देख रहे हो अभी, ये सूखी भी है और एक चालू नदी भी है। एक नदी तो सूख गई है यहाँ पे। तो वो जो वहाँ पे पेड़ दिख रहे, जो झंडा दिख रहा है, झंडा में जूम करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो ये आपको झंडे दिख रहे, यहाँ हमें पहुँचना है और ये नदी क्रॉस करनी पड़ेगी उसके लिए। लेकिन हम दूसरा ऑप्शन भी देख रहे हैं कि कोई और ऑप्शन हो सकता है क्या। तो हमें अभी पता चला एक और रास्ता है जो घूम के जाता है, ताकि हमारी बाइक्स वहाँ तक जा सकें। सो चलिए हम उधर से वापस जाते हैं और वापस घूम के जाएंगे, नहीं तो हमें इतना क्रॉस करना पड़ेगा और बाइक यहीं पे रखनी पड़ेगी। लेकिन हम वापस जाएंगे वहाँ से घूमते हुए, फिर बाइक वहाँ तक ले जाएंगे। मास्क पहन लेते हम, कोई था नहीं इसलिए उतार लिया था। ठीक है, चलो। तो ये है सही रास्ता। ठीक है, चल रहे अपन। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और ये भी एक नदी है, लेकिन अभी सूखी हुई है, इसलिए यहाँ से बाइक जा सकती है। उधर देखे, उधर थोड़ा पानी है। एक साइड में पानी भरा हुआ है, एक साइड में सूखी हुई है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और ये हम आ चुके हैं। गाड़ी लगा देते हैं अपनी साइड में। हाँ, तो एक सुकून सा लग रहा है यहाँ पहुँच के। अभी हम अंदर गए नहीं, अंदर हमें पता नहीं कि क्या है कैसा है। लेकिन हमने जहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, अपनी बाइक जहाँ खड़ी की है, ये ज़मीन थोड़ी सी नरम है इसकी ज़मीन। अगर यहाँ बारिश हो जाए तो गाड़ी यहीं पे फंस जाएगी। और यहीं पे नाग रहते, सांप रहते इसमें तो निकल के ना आ जाए। सांप रहते या चींटियाँ रहती हैं? सांप रहते ना। और यहाँ पे ये देखिए, ये है नदी और इधर साइड में देखिए ये भरी हुई है। हम जहाँ से आए हैं, जो रास्ते से आए, वो रास्ता खाली है, सिर्फ वो सूखा हुआ है, बाकी पूरी नदी भरी है। तो हम सही टाइम पे आए। बारिश भी मतलब चालू होने वाली है, बारिश का मौसम भी आ गया है। हवाएं आप देख सकते हो कैसी चल रही है।
तो अगर बारिश आ जाती तो फिर हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो फिर आना पॉसिबल नहीं था। वो नदी फुल हो जाती तो ना यहाँ पे बाइक पहुँचती ना हम पहुँचते। सो सही टाइम पे आए हैं, तो चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। हम आ जाओ। तो शूज़ निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलो। हाँ, जय भोलेनाथ। यहाँ पे भोलेनाथ की प्रतिमा है और यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया भी है। शायद यहाँ पे साधु संत रहते हैं, हमें अभी दिखे नहीं है, दिखेंगे तो हो सकता है शायद मैं मिल पाऊँ। यहाँ पे घर भी बने हुए हैं कुछ, वहाँ पे भी शायद साधु रहते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर में। ये हवन कुंड, और ये मंदिर भी काफी प्राचीन है। जैसा हमने बताया है, जो सभी कुंड है, चारों कुंड ही बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराने हैं वो। जय भोलेनाथ। इनकी प्रतिमा से पता चलता है कि ये कितने पुराने, कितने प्राचीन हैं। और यहाँ की बनावट से भी आप देख सकते हो, ये जो पत्थर है, ये पत्थर भी बहुत पुराने हैं। जैसे हमने 2 कुंड वहाँ पे देखे, यहाँ का भी हम कुंड देखेंगे कि यहाँ का कुंड कहाँ पर है। तो चलिए हम पहले जानकारी निकालते हैं, पता करते हैं। वैसे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। तो हमें यहाँ का भीमकुंड का इतिहास नहीं पता है, तो जो यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए, हम उनसे पूछने के लिए आए। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि भीमकुंड का इतिहास क्या है। तो हमें जी यहाँ के बारे में कुछ बताइए कि कैसा है यहाँ पे। हमारे ये जो भीमकुंड खंडवा में 4 कुंडों में अपने भीमकुंड जो बताया गया है, तो ये द्वापर काल मंदिर है, 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। पांडव अज्ञातवास में यहाँ आए थे। हाँ हाँ। भीम आए वहाँ से, ये यहाँ आराम कर रहे थे। हाँ। तो भीम आए तो उन्होंने पांडव से पूछा कि कोई आपको परेशानी, कोई प्रॉब्लम है क्या। पांडव ने ये बताया कि मतलब यहाँ पर जल नहीं है। ओके। जल नहीं है तो भीम आए और उन्होंने गदा मारा। हाँ। तो गदा मारा तो उसमें पानी ही पानी, जले ही जल हो गया। ये है। और खरदूषण की, ये बमरी वन नाम से खरदूषणों को भगाने के लिए पांडव अज्ञातवास में यहाँ आए थे। फिर इसमें भीम आ गए जैसे, तो उन्होंने शिवलिंग भी भीम के हाथ की है ये, और ये जो मंदिर बना है ये भीम के हाथ का मंदिर है। 5000 वर्ष द्वापर काल का मंदिर है। आप चारों कुंड जो हमारे ये खंडवा में है, इनको बहुत पूर्ण मतलब शक्ति का बहुत बड़ा विराजमान है। जैसे हम कोई भी चीज करते हैं, ये कोई भी हम मान्यता प्राप्त करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए। हाँ। और भीमकुंड का हम दर्शन कर लें और हम स्नान कर लें। हाँ। तो उनके अवश्य काम होते हैं, चाहे जितना से बड़ा काम हो। हाँ। वो कभी निष्फल नहीं जाता है, मतलब फलित रहता है। ओके। यहाँ पे वरदान मिला हुआ है। ये वरदान मिला है। मैं क्योंकि मैं बहुत परेशानी में था। हाँ। मेरे 1-1 रुपया से मैं परेशान था। मैं आऊँ तो मुझे बड़ी दिक्कत समझ में आए, और यहाँ कोई लोग नहीं आए ना कोई वो। जब से हम यहाँ अच्छे रहने लगे, हमें ये इसकी कृपा मिली, आशीर्वाद मिला, तो हमको मिला और हमारे द्वारा कई भक्त लोगों का उद्धार हुआ इसमें। चलिए, बाबा जी ने, स्वामी जी ने हमें सब कुछ बता दिया यहाँ के बारे में। वो हम कुंड देख लेते हैं, कुंड पे जाते हैं। ये सबको इतिहास मालूम है नहीं है। हाँ। ये जानकारी हमें धरोहर है ये। नहीं, मैंने कल परसों के दिन रामेश्वर का बनाया था, तो ये सब कुछ बता। हाँ। कहाँ और आगे? ये कुंड है। यहाँ जो है रेलवे पूरा पानी उठाती है, ट्रेनों का भी, पीने का भी फिल्टर होता है। यहाँ पानी कभी जीवन में आज तक घटा नहीं है। हाँ। नदी 24 घंटा गम रहती है, मतलब ऐसी नदी है ये। भीम ने जो गदा मारा,
गदा से मतलब जो है ये कुंड बना और कुंड से नदी बन गई। कुंड से नदी बन गई, मतलब वो चारों कुंडों का ऐसा ही कभी है। जो है आप पूछ लेना ये जो रेलवे का पानी जो लिया जाता है, ये रेलवे का पानी कुंड से ही निकलता सब पूरा। रेलवे का मतलब रेलवे में जाता है रेलवे पानी? डिपार्ट में पूरा पानी लेते हैं ये रेलवे डिपार्ट के जितने भी गाड़ियां, ट्रेनें, पानी पीना, घासपुरा, ये सब यहीं से बंगलापुरा, सब यहीं से पानी जाता है, भीमकुंड से ही जाता है। और कभी पानी घटे नहीं है। गदा भीम ने मारा था, पानी बहुत भयंकर निकला था। पांडव अज्ञातवास में यहाँ आराम कर रहे थे, खरदूषण को भगाने आए थे। ये बमरी वन है, इसको बमरी वन। फिर यहाँ से खरदूषण गया है, खरगोन बाद में गया है, पहले खरदूषण यहीं आकर के पड़ा था। इसको बमरी वन बोला गया है। ये बमरी वन है। ये देखो, ये सब बम्बुर के ही पेड़ मिलेंगे, जंगल है यहाँ, कुछ भी नहीं है दूसरा चीज़। इसको बमरी वन बोला गया था। हमें जाना नहीं पड़ता कहीं कुछ मांगने। सही। इसलिए हमें जो जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जानकारी बहुत कीमती है हमारे लिए, और हमारे दर्शकों को भी पता चलेगी वो जानकारी, ऑडियंस को। ये धरोहर है 5000 वर्ष की। ये तो भगवान का पूरा असली खेल है यहाँ। ये नए मंदिरों में उतनी शक्तियाँ का विराजमान है ही नहीं है। जो पुराने शक्तियाँ हैं, जो पुराने मंदिर हैं, उन्हीं में शक्तियों का विराजमान है आज। बिल्कुल। 5000 वर्ष द्वापर काल का आप मंदिर का फोटो ले लो, मंदिर देख लो, पीछे से पत्थर लगा है। भीम के स्वयं हाथ का मंदिर है और भीम के हाथ की शिवलिंग है। सारी चीजें भीम के हाथ की हैं, यहाँ कोई बनावटी नहीं है। ये सब पूरा सारा खेल जो भी बनाया वो भीम ने बनाया। कोई 1 रुपया का वो नहीं। प्राचीन काल का पत्थर है ये, 5000 वर्ष द्वापर काल का पत्थर है ये, आज का नहीं है। भीम ने स्वयं मतलब अपने हाथों द्वारा मंदिर बनाया इसको, और आगे कुछ थोड़ी था, ये पीछे ही था बस इतना। भीमा शंकर ने स्वयं मतलब जो है मंदिर बनाया। ये सब पत्थर देख लो, रास्ता नहीं बनाती है, गवर्नमेंट को रास्ता बनाना चाहिए। यहाँ 40,000 पब्लिक आती है शिवरात्रि का। किसी दिन 4 आदमी आते हैं। यहाँ से दूर दूर से भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं, मनोकामना उनकी पूरी होती है। तरफ नदी है, कहीं रास्ता नहीं है आपको निकलने का। ये संगम है, दोनों नदी गए। दोनों नदी यहीं गिरी हैं। अच्छा, हाँ देख लो, यहीं से खड़े होके देख लो पानी। ये घनघोर घाट है, दोनों नदी का संगम देख लो। ये संगम है, आ जाओ, ये देख लो। उधर काटे तो नहीं है बाबा? चप्पल पहन के आना चाहिए था। नदी आई है और ये नदी आई है, दोनों ये संगम है। ये जगह में दोनों यहीं गिरी हैं आकर के। घनघोर घाट है ना ये? हाँ, ये वो सामने घनघोर घाट दिख रहा है, उसमें घनघोर घाट दिख रहा है। हाँ। दिख रहा है कैमरे में? जूम करना पड़ेगा। घनघोर घाट उधर से चल लेंगे। नहीं देख लेंगे, आप यहाँ से खड़े होकर देख लो। आओ, पूरा सीन दिखा दें हम घनघोर घाट का। यहाँ खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे दोनों नदियों का संगम होता है। ये सामने दोनों नदी आकर के मिली है यहाँ पर। दोनों बहनें, अपना बड़ी छोटी अपना, दोनों यहाँ मुलाकात करा है उन्होंने। वो घनघोर घाट है। हाँ, घनघोर घाट है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है कि हाँ, वो घाट है। सो चलते हैं, हम बहुत ही अंदर आ चुके हैं पूरे घाटों में। और हमने शूज चप्पल भी नहीं पहनी है। चलिए, तो भीमकुंड का पानी हमें पीने को मिल रहा है। धन्यवाद। जय भोले। भीमकुंड का पानी पिया हमने। और ये यज्ञशाला है जो हमने बताई थी, वहाँ से हमें लग रहा था कुछ झोपड़ी है, लेकिन ये यज्ञशाला है। तो चलिए, हमने सभी दूर के दर्शन कर लिए। तो जैसा कि आपने बाबा को सुना, तो उन्होंने सब कुछ बताया है। अब मेरे बताने के लिए क्या बचा है? तो यही चीज़ है कि यहाँ पे भीम और ये सब लोग आए थे, पांडव आए थे, उन्होंने गधा मारा और यहाँ पे नदी बहने लग गई। यही एक कुंड है जहाँ पे उन्होंने गधा मारा था और यहीं से नदी बहना चालू हो गई थी। इसीलिए शायद मुझे लगता है इसके आगे सूखा हुआ है, लेकिन उधर साइड में आप देखोगे तो पूरी नदी भरी हुई है और यहाँ पे कभी पानी ख़त्म नहीं होता है। वैसे ही चारों कुंड जो हमने बताए, चारों जगह की यही एक खासियत है कि वहाँ पे कितना भी कुछ आ जाए, कितनी भी गर्मी हो जाए, कितना भी सूखा पड़ जाए, लेकिन कभी वहाँ पे पानी ख़त्म नहीं होगा। ये वहाँ की खासियत है।
और वहीं से इनके प्राचीनपन का पता चलता है कि ये कितने प्राचीन हैं और हमारी पुरानी कथाओं में कितना सच है। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं वापस वहीं पर। नदी का ले ले पानी। हाँ तो नदी का ले लेना। तो ये नदी देखिए, तो जैसा कि हमने पिछले 2 कुंड के वीडियो में भी बोला था कि यार यहाँ पे आके सुकून मिलता है। आपको यहाँ पे नेचर से एकदम करीबी फील करते हो आप, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए इस व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं और थोड़ा टाइम और बैठेंगे हम यहाँ पे हवा में, फिर निकलेंगे। तो ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा? व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ओम नमः शिवाय। और हाँ, उससे पहले एक और चीज़, एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे जो नदी है, यहाँ पे बोला जाता है कि 40,000 लोग शिवरात्रि पे यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन नदी पे कोई पुल नहीं है। तो अगर खंडवा से कोई देख रहा है जो ये करवा सकता है, तो उनसे दरख्वास्त है हमारी कि ये काम को किया जाए प्लीज़, और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। हमारे लास्ट कुंड के टाइम पे हमारा रामेश्वर कुंड हो चुका है, पद्म कुंड हो चुका है, ये भीम कुंड है। अब सूरज कुंड बचा हुआ है जो हम कल चलेंगे। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय। जिसमें पुरानी शक्तियाँ होती है, क्या बोलते हैं उसको?